मेरा नाम शबनम है। मेरी बेटी रुखसार, जो अब 15 साल की थी, जन्म से ही अंधी थी। उसकी आंखों में रोशनी न होने की वजह से मेरा दिल हमेशा दुखी रहता था। मैंने उसे ठीक करने के लिए न जाने कितने हकीमों, वैद्यों और बड़े बड़े हकीमों के दरवाजे खटखटाए, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। मेरी जिंदगी का हर पल उसकी आंखों की रोशनी के लिए दुआओं में बीतता था। मेरी शादी को 5 साल हो चुके थे, मगर रब ने हमें औलाद का सुख नहीं दिया था। मैंने न जाने कितने मंदिरों, मस्जिदों और दरगाहों की मन्नतें मांगी। मेरे ससुराल वाले मुझे बांझ कहकर ताने मारते थे, मगर मेरे शौहर नासिर ने मेरा हर कदम पर साथ दिया। वे कहते, शबनम, अगर रब ने हमारे नसीब में औलाद लिखी होगी तो वह हमें जरूर देगा। उनकी बातों से मुझे हिम्मत मिलती थी। फिर छठे साल में रब ने मेरी सुन ली। मेरे घर एक नन्ही सी परी ने जन्म लिया, मेरी रुखसार का बचपन बहुत प्यार में गुजरा। मैं उसे हमेशा रंग बिरंगे लिबास पहनाती, उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत पूरी करती। मगर जब वह 3 साल की हुई तो मुझे एहसास हुआ कि वह कुछ भी नहीं देख पाती। पड़ोस की औरतें मुझे ताने मारती, शबनम, तेरी बेटी तो अब तक कुछ नहीं देखती, कहीं ये अंधी तो नहीं। उनकी बातें मेरे दिल को चीर देती थीं। मैं रुखसार को अंधी कहलाने से डरती थी। एक दिन मैं नासिर से फूट फूट कर रो पड़ी, नासिर, हमारी बेटी 3 साल की हो गई, मगर वह कुछ भी क्यों नहीं देख पाती? पड़ोस की औरतें कहती हैं कि वह अंधी है। नासिर ने मुझे गले लगाया और कहा, शबनम, तुम परेशान क्यों होती हो? हम अपनी बेटी को शहर के सबसे बड़े हकीम के पास ले जाएंगे। अगले दिन हम रुखसार को लेकर शहर के एक मशहूर हकीम के पास गए। हकीम ने उसकी आंखों का पूरा जायजा लिया और कहा, कोई चिंता की बात नहीं है। जैसे जैसे रुखसार की उम्र बढ़ेगी, उसकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे वापस आएगी। बस उसका ख्याल रखो और ये दवाएं देना शुरू करो। हकीम की बातों ने मेरे दिल को सुकून दिया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे कंधों से भारी बोझ उतर गया हो। मैंने नासिर से कहा, चलो, मुझे रुखसार के लिए नए नए लिबास खरीदने हैं। हमने उस दिन ढेर सारी खरीदारी की, मगर समय बीतता गया और रुखसार की आंखों में कोई सुधार नहीं हुआ। वह 9 साल की हो गई, फिर भी कुछ नहीं देख पाती थी। हमने हर हकीम, वैद्य और दुआ ताबीज का सहारा लिया। नासिर की सारी कमाई रुखसार के इलाज पर खर्च हो रही थी। हमने अपने बुढ़ापे के लिए एक पैसा भी नहीं बचाया। रुखसार अब जवान हो रही थी। उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि मैं उसे देखकर डर जाती थी कि कहीं मेरी ही नजर न लग जाए। पड़ोसी उसकी तारीफ करते, मगर साथ में कहते, अगर रुखसार देख पाती तो अब तक इसके रिश्ते आने शुरू हो जाते। उनकी बातें मेरे दिल को जलाती थीं। एक दिन हम रुखसार को लेकर एक हकीम के पास गए। वहां एक अनहोनी हो गई। रास्ते में एक जवान लड़के को एक तेज रफ्तार गाड़ी ने टक्कर मार दी। वह खून से लथपथ जमीन पर गिर पड़ा। नासिर ने उसे बचाने के लिए लोगों को बुलाया, मगर कोई आगे नहीं आया। आखिरकार एक रिक्शा वाला उसे हॉस्पिटल ले जाने को तैयार हुआ। हम उसे हॉस्पिटल ले गए। उसकी हालत बहुत नाजुक थी। वह कोमा में चला गया। उसके पास कोई ऐसी चीज नहीं थी जिससे उसकी पहचान हो सके। नासिर कई दिनों तक हॉस्पिटल जाते रहे। आखिरकार जब वह लड़का कुछ ठीक हुआ तो नासिर उसे हमारे घर ले आए। उसका नाम था राहिल। उसने बताया कि उसकी याददाश्त चली गई है। नासिर ने कहा, शबनम, जब तक इसकी याददाश्त वापस नहीं आती, हम इसका ख्याल रखेंगे। मैंने हाँ में सिर हिलाया, मगर मन में डर था। मेरी बेटी जवान थी और एक अनजान लड़के का घर में रहना मुझे ठीक नहीं लग रहा था। राहिल बहुत शरीफ और नेक लड़का था। वह रुखसार की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता था। मैं उसका ख्याल रखती और वह हमेशा मुझे आप कहकर थैंक यू बोलता। मुझे लगता अगर मेरा बेटा होता तो शायद ऐसा ही होता। एक दिन राहिल मेरे पास आया और बोला, आप, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूं? मुझे लगता है कि रुखसार देख नहीं सकती। क्या आपने इसके लिए कुछ नहीं किया? उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, बेटा, रुखसार जन्म से अंधी है। हमने उसका हर जगह इलाज करवाया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। राहिल ने सिर हिलाया और बोला, आप, अगर इतने सालों में इलाज से फायदा नहीं हुआ तो क्या आपने इसे रब की मर्जी मानकर स्वीकार नहीं किया? शायद आपको सुकून मिल जाता। उसकी बात सुनकर मेरा गुस्सा भड़क गया। मैं चिल्लाई, राहिल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? रुखसार मेरी इकलौती बेटी है। मैं मरते दम तक उसका इलाज करवाऊंगी। और तुम तो एक अनजान हो जिसे हमने अपने घर में जगह दी। हमने तुम्हारी जान बचाई और तुम हमें रब की मर्जी की बात सिखाते हो? राहिल का चेहरा लाल हो गया। वह बोला, आप, मेरा मतलब आपको दुखाना नहीं था। मैं माफी मांगता हूं। मैं अब यहां नहीं रह सकता।
आप अंकल को मेरा थैंक यू बोल देना। वो चुपचाप अपना सामान लेकर चला गया। मैं गुस्से में थी, मगर बाद में मुझे अपनी बातों पर पछतावा हुआ। रुखसार भी राहिल के जाने से उदास हो गई थी। वह बार बार उसका नाम लेती। कुछ दिन बाद मेरी जेठानी सायरा हमारे घर आई। उसने बताया, शबनम, हमारे गांव में एक मशहूर बाबा आए हैं। उनकी उम्र 60 साल है और वे बड़े करामाती हैं। लंगड़े चलने लगते हैं, गूंगे बोलने लगते हैं और अंधे देखने लगते हैं। उसकी बात सुनकर मेरे दिल में फिर से उम्मीद जागी। ले जाएंगे। नासिर को बाबा पर भरोसा नहीं था, मगर मेरे जिद करने पर वे मान गए। अगले दिन हम रुखसार को लेकर बाबा के पास गए। वहां भारी भीड़ थी। जब हमारा नंबर आया, बाबा ने रुखसार को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बहन, तुम अपनी बेटी को सही जगह लाई हो। इसका इलाज मैं तुम्हारे घर पर करूंगा। कल शाम को अपने घर का दरवाजा खुला रखना। मैं खुशी खुशी घर लौट आई, मगर नासिर उदास थे। उन्होंने कहा, शबनम, मुझे यह बाबा ढोंगी लगता है। मैंने उन्हें डांट दिया, आप हमेशा नकारात्मक क्यों सोचते हैं? रुखसार ठीक हो जाएगी। अगली शाम ठीक 6 बजे बाबा अपने एक चेले के साथ हमारे घर आए। मैंने उन्हें गेस्ट रूम में बिठाया और खाना खाने को कहा, मगर बाबा बोले, पहले इलाज फिर खाना। उन्होंने अपने थैले से 2 पुड़ियां निकाली और कहा, इनका रस पानी में मिलाकर तुम और तुम्हारे शौहर पी लो, फिर अपनी बेटी की आंखों पर फूंक मारना। मैंने फौरन पानी पी लिया, मगर नासिर नखरे करने लगे। बाबा ने डांटा, अरे, अपनी बेटी के लिए इतना भी नहीं कर सकते? नासिर ने गुस्से में सारा पानी पी लिया। थोड़ी देर बाद मेरा सिर भारी होने लगा, मुझे चक्कर आने लगे। मैंने नासिर की तरफ देखा तो उनकी हालत भी खराब थी। बाबा हंस रहा था। उसने रुखसार का हाथ पकड़ लिया और उसे खींचने लगा। रुखसार चिल्लाई, मां, मुझे बचाओ। मैं कुछ कर पाती, इससे पहले मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब मुझे होश आया, मैं घबरा कर चिल्लाई, रुखसार। वह रोते हुए मेरे पास आई। उसके कपड़े फटे हुए थे और वह बहुत डरी हुई थी। मैंने उसे गले लगाया और नासिर को उठाया। हमने बाबा को ढूंढा तो देखा कि वह और उसका चेला हॉल में कुर्सियों से बंधे पड़े थे। तभी पुलिस हमारे घर में घुसी और उन दोनों को पकड़ कर ले गई। पीछे खड़ा था राहिल। मैं हैरान थी। राहिल, तुम यहां कैसे? उसने बताया, मैं कल आपके पीछे पीछे बाबा की दुकान तक गया था। मुझे पता था कि यह बाबा ढोंगी है। वह गांव में बदनाम है। मैंने पुलिस को फोन कर लिया था। जब इसने आपको बेहोश किया और रुखसार के साथ जबरदस्ती करने लगा तो मैंने अपने दोस्त के साथ मिलकर इन्हें बांध दिया। मैं फूट फूट कर रो पड़ी। राहिल, तुमने हमारी इज्जत और मेरी बेटी की जान बचाई। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। राहिल ने कहा, आप उस दिन मेरी बात आपको बुरी लगी थी, मगर सच यही है कि रब की मर्जी को स्वीकार करना चाहिए। मैंने उसके सामने हाथ जोड़ ली। राहिल, तुमने मुझे सिखाया कि रब की मर्जी में ही सुकून है। राहिल ने बताया कि उसकी याददाश्त वापस आ गई थी। उसके दादा और बाप उसे ढूंढते हुए मिल गए थे। वह एक अच्छे और पढ़े लिखे खानदान से था। उसने रुखसार को अपनी बहन बना लिया और नासिर उसे अपना बेटा मानने लगे। हमारा और राहिल का परिवार बहुत करीब आ गया। समय बीता और रुखसार 20 साल की हो गई। राहिल की ताई को रुखसार बहुत पसंद थी। उन्होंने अपने बेटे जावेद का रिश्ता भेजा, जो बोल नहीं सकता था। दोनों में एक एक कमी थी, मगर दोनों एक दूसरे की कदर करते थे। मैंने रुखसार की शादी जावेद से कर दी। वह अपने ससुराल में बहुत खुश थी। शायद रब ने यही लिखा था। दोनों की कमियां उन्हें एक दूसरे के करीब लाईं। दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।